नमस्कार, गुड्डी की पोटली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम गोभी की सब्जी के पराठे बनाएंगे। ये पराठे के बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत इसमें से खुशबू आ रही है। सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टफिंग दिखा रही हूँ। देखिए, अंदर से दोनों साइड अलग अलग है, इसका मतलब स्टफिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अगर स्टफिंग कम होती है तो ये दोनों परतें आपस में जुड़ जाती हैं, जो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती। आप भी पहली बार ही बहुत अच्छे पराठे बनाएंगे अगर आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। तो आइए अब हम अपनी गोभी की सब्जी के पराठे बनाने शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज 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 वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। तो आइए अब हम गोभी की सब्जी से अपनी मस्त मस्त पराठे बनाने शुरू करते हैं। बची हुई गोभी की सब्जी का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंथेंगे। और मैं यहाँ पर 1 कप आटा ले रही हूँ और इसी कप से नापकर हम इसमें पानी डालेंगे। आटा हमको थोड़ा सा टाइट गूंदना है, इसलिए हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इस तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। एकदम से इकट्ठा पानी नहीं डालना, वरना हमारा आटा पतला हो जाएगा। बस थोड़ा सा पानी डालेंगे और आटे को इसी तरह से हम मिक्स करते रहेंगे। क्योंकि हमने आटे को थोड़ा सा टाइट गूंदना है, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। यदि हम एक ही बार थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल देंगे तो हमारा आटा पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बनी हुई गोभी की सब्जी का पराठा नहीं बनेगी। बस इसी तरीके से हमने अपने आटे को हल्का सा टाइट गूंद कर तैयार कर लिया है। और इतना आटा गूंदने में 1/4 कप से भी कम पानी का इस्तेमाल हुआ है। अब हम आटे को ढककर 20 से 25 मिनट के लिए साइड पर सेट होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, तब तक हम अपनी गोभी को तैयार कर लेंगे। बची हुई गोभी की सब्जी को हम चिल्ली कटर में डालकर बिल्कुल मैश कर लेंगे। यदि आपके पास चिल्ली कटर ना हो तो आप पोटैटो मैशर के साथ भी मैश कर सकते हैं, और यदि पोटैटो मैशर भी नहीं है तो आप चम्मच की उल्टी साइड से भी इसको दबा दबा कर मैश कर सकते हो। सब्जी को हम चिल्ली कटर में डालकर और गोल गोल घुमाकर बस इसको हम मैश कर लेंगे। यहाँ पर हमने अपनी सारी सब्जी को मैश कर लिया है। अब हम इसे एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। गोभी हमारी बिल्कुल इसी तरह से मैश होनी चाहिए। यदि हमारी गोभी मोटी मोटी होगी तो हमारी गोभी के पराठे बेले नहीं जाएंगे, फटते रहेंगे। और इसी के साथ अब हम इसमें मसाले कितने डालें, ये निर्भर करता है हमारी गोभी के टेस्ट पर। अगर हमारी गोभी पहले से ही चटपटी है तो हमको इसके अंदर कुछ भी मसाले नहीं डालने। अगर आपको लगता है मसाले कम है तो आप उसी के हिसाब से इसमें थोड़े से मसाले और डाल लें। मैं यहाँ पर 1/4 चम्मच, बिल्कुल छोटे वाला चम्मच है, नमक डाल रही हूँ। और नमक डालकर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और आप देख सकते हैं मेरी गोभी एकदम से स्मूथ है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर पानी भी होगा ना तो भी हमारी रोटी नहीं बनेगी। इसी के साथ ही चिल्ली कटर में मैंने डंठल को बिल्कुल नहीं डाला, सारे डंठल को मैंने अलग कर दिया है, क्योंकि डंठल जो है ना चिल्ली कटर में भी मैश नहीं होते। गोभी हमारी तैयार है। अब हम अपना आटा चेक कर रहे हैं। यहाँ पर आटा हमारा दिखने में ही लग रहा है अच्छे से सेट हो गया है। हल्का सा टाइट आटा गूंथकर तैयार हुआ है। अब हम इसे 1-2 बार उलट पुलट करके इसी तरह से फिर से अपने आटे को थोड़ा सा और चिकना कर लेंगे। अब हम सबसे पहले इसका एक पेड़ा बनाएंगे। और पेड़े बनाने के लिए आटा हमने उतना ही लेना है जितना हम एक रोटी के लिए आटा लेते हैं। पेड़े के लिए आटा लेने से पहले हथेली के ऊपर हल्का सा घी लगाकर फैला देंगे और बस उतना ही आटा लेंगे जितना हम अपनी एक रोटी के लिए लेते हैं। और इस पेड़े के आटे को हम बराबर 2 भागों में बांट लेंगे और दोनों भागों का हम अलग अलग पेड़ा बना लेंगे। यहाँ पर मैं एक बात बतानी भूल गई, पेड़े करने से पहले हम तवे को गैस पर मीडियम फ्लेम पर रख देंगे, ताकि जब हमारी रोटी बिलकर तैयार हो तो तवा हमारा गर्म हो। यहाँ पर हमने अपने दोनों पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको बेलेंगे। एक पेड़े को सूखे आटे में अच्छे से लपेट लेंगे
और इसको हम बेलने की मदद से थोड़ा थोड़ा बेलते हुए एक बिल्कुल पतली सी रोटी के आकार में बेल लेंगे। ये हल्का सा जोर लेगी क्योंकि हमारा आटा जो है वो टाइट है। और इसी स्टेज पर हम अपनी रोटी को बिल्कुल बड़ा बेल लेंगे, क्योंकि इसके बाद हमने अपनी रोटी को ज़्यादा बड़ा बेलना नहीं है। बस इसी तरीके से बेलते रहना है। यहाँ पर आप देख लीजिए रोटी मैंने कितनी पतली बेली है। बस इसी तरीके से हम अपनी दूसरी रोटी को भी बेल लेंगे। और इसी तरीके से हमने अपनी दूसरी रोटी को भी बेल कर तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पहली रोटी को अपनी इस रोटी के ऊपर रखकर देख लेंगे। यदि कोई रोटी बड़ी छोटी है तो हम इसको इसी स्टेज पर बराबर कर लेंगे। जो रोटी छोटी है उसको लेफ्ट राइट करके बड़ा कर लेंगे, और जो रोटी बड़ी होगी उसको उंगली की सहायता से अंदर करके हल्का सा हम छोटा कर लेंगे। बस इसी तरीके से जब हमारी दोनों रोटी बराबर हो जाएंगी तब हम आगे अपनी रोटी बनानी स्टार्ट करेंगे। अब हम एक रोटी के ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा घी लेकर सेंटर में इसको फैलाएंगे। किनारों पर बिल्कुल नहीं फैलाना। यदि हम किनारों पर घी लगा देंगे तो जब हम दूसरी रोटी इसके ऊपर डालेंगे ना तो ये आपस में जुड़ेगी नहीं, इसलिए घी हमको बिल्कुल सेंटर में ही लगाना है। अच्छे से घी लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर एक बड़ा चम्मच भर के, ये जो चम्मच है खाने वाले चम्मच से बड़ा है और सर्विस स्पून से छोटा है। अगर आपके पास इस तरह का चम्मच ना हो तो आप खाने वाले 2 चम्मच भरकर सब्जी की रोटी के ऊपर डाल सकते हैं। और फिर इसी तरीके से चम्मच की मदद से ही किनारों को छोड़ते हुए और किनारों से हल्का सा कम सब्जी रखेंगे और सेंटर में हल्की सी सब्जी को ज़्यादा रखेंगे। और बस चम्मच की मदद से ही हम अपनी सारी सब्जी को एक सार कर लेंगे। और लास्ट में उंगली की मदद से जो सब्जी थोड़ी बहुत किनारों पर लग गई है उसको भी हम हटा देंगे। यहाँ पर हमारे सारे किनारे बिल्कुल बिना सब्जी के हैं, प्लेन हैं। अब हम इसके ऊपर अपनी दूसरी रोटी को इस तरीके से डाल देंगे और अपनी उंगली की मदद से ही अपनी रोटी को बराबर करते हुए, उंगली की मदद से ही दबाते हुए अपनी रोटी को बिल्कुल पैक कर लेंगे। जितना हम पैक करेंगे उतना ही इसमें से सब्जी बाहर नहीं निकलेगी। अब हम अपनी रोटी को हाथ पे लेकर राइट लेफ्ट 8-10 बार कर लेंगे। बस अब हम बिल्कुल एक चुटकी आटा चकले पर डालेंगे और एक चुटकी आटा हम अपनी रोटी के ऊपर डालकर इसको हम 8-10 बार उंगली की मदद से किनारों से, बीच में, सेंटर से, हर तरीके से बिल्कुल बराबर कर देंगे। और बराबर करने के बाद इसको हल्का सा बेल लेंगे। अब हम जितना मर्जी बेल लें, इसमें से सब्जी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। बस इसी तरीके से बेलकर अब हम इसको तवे पर डालेंगे। तवा मेरा मीडियम फ्लेम पर है और दोनों हाथ से हम रोटी को तवे के ऊपर रख देंगे। जब तक हमारी ये रोटी बन रही है तब तक हम अपनी दूसरी रोटी इसी तरह से बेलकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर रोटी का कलर ऊपर से चेंज हो गया है। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। हमारी रोटी बहुत अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन होकर सेक गई है। अब हम इसी तरह से दूसरी साइड को भी सेकेंगे। रोटी को 2-3 सेकंड के बाद इस तरह से हल्का हल्का घुमाते रहेंगे। ऐसा करने से रोटी हमारी बिल्कुल एक सार बराबर गोल्डन ब्राउन होकर पकती है। इसी के साथ कुछ घरों में पराठे पर घी दोनों साइड लगाया जाता है, कुछ घरों में एक साइड लगाया जाता है। हम यहाँ पर एक साइड घी लगाकर अपनी रोटी तैयार करेंगे। अब हम साइड चेंज करके देख रहे हैं, रोटी एक सार गोल्डन ब्राउन होकर पकी है। इसके ऊपर हम देसी घी चम्मच की मदद से फैला देंगे और अपनी रोटी को फिर से साइड चेंज कर देंगे और अपनी इस झरनी को रोटी के ऊपर चारों तरफ इस तरह से गोल गोल घुमाते रहेंगे। ऐसा करने से हमारी परांठे की नीचे वाली साइड एकदम बराबर सिकेगी। अब मैं आपको चेंज करके दिखा रही हूँ, देख लीजिए रोटी एकदम से बराबर गोल्डन ब्राउन हुई है। अब हम इस साइड पे झरनी को रोटी के ऊपर गोल गोल घुमाएंगे तो हमारी रोटी नीचे की तरफ से भी बिल्कुल एक साथ गोल्डन ब्राउन होगी। इसी के साथ यदि आप रोटी नरम खाना पसंद करते हो तो थोड़ी कच्ची रोटी पर घी लगा दीजिए, रोटी पराठा नरम बनेगा।
अब मैं साइड चेंज करके दिखा रही हूँ। ये साइड भी हमारी बिल्कुल एक सार बराबर गोल्डन ब्राउन हुई है। और अगर आप रोटी को बहुत ज़्यादा रड़ा हुआ खाना पसंद करते हो तो ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप घी लगाइए, आपकी रोटी क्रिस्पी ज़्यादा बनेगी। बस अब हमारा परांठा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे और इसी तरह से हम अपने बाकी के भी सारे परांठे बनाकर तैयार कर लेंगे। गोभी की सब्जी के गर्मा गर्म परांठों को हम दही के साथ, अचार के साथ, चटनी के साथ, मक्खन के साथ या गर्मा गर्म चाय के साथ परोसा जा सकता है। इस समय हम इसको दही के साथ परोस रहे हैं। गोभी के गर्मा गर्म परांठों से बहुत बढ़िया वाली खुशबू आ रही है। परांठे एकदम से बढ़िया सॉफ्ट भी बने हैं और क्रिस्पी भी बने हैं। यहाँ पर मैं आपको एक परांठे में गोभी की स्टफिंग दिखा रही हूँ और आप देखिए दोनों लेयर बिल्कुल अलग अलग है। इसका मतलब स्टफिंग बिल्कुल ठीक है। अगर स्टफिंग कम होगी तो ये दोनों लेयर अलग अलग नहीं होंगी। आप एक बार इस तरीके से गोभी के परांठे जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका कैसा लगा, आपके गोभी के परांठे बनकर कैसे लगे, आपको कैसे लगे, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।